नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें अब तक, खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं सुगंधा। CN24 के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। गोरखपुर में 2 दिनों के दौरे पर आई मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का हुआ भव्य स्वागत। गोरखपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में इस माह हुए साइकिल रैली की सफलता पर इकरार सफाई। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना देवरिया में तोड़ती दिखी दम। ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी न होने से नाराज किसान यूनियन का धरना जारी। पूर्वांचल की प्रतिभा और लोक संस्कृति को बढ़ावा देगा पूर्वांचल महोत्सव। और देवरिया में बसपा द्वारा रैली कर 2017 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लिया गया जायजा। और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना भले ही देश के तमाम हिस्सों में फलीभूत होता दिख रहा है, लेकिन देवरिया जनपद में नजारा कुछ और ही है। लोकसभा के सांसद कलराज मिश्रा द्वारा गोद दिया गया ग्राम पयासी आज उदासीनता की भेंट चढ़ता दिख रहा है। आज भी ये ग्राम अपनी मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया सदर लोकसभा का प्यासी गांव, जिसे देवरिया के सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र ने गोद ले रखा है। इन गांव के लोगों को उम्मीद थी कि अब उनके गांव प्यासी में विकास की धारा बहेगी, उनके गांव का विकास अब शहरों के तर्ज पर होगा, पर उनकी उम्मीदों पर ग्रहण लग गया। आज 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी यहाँ गांव अपनी मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर दिखाई दे रहा है। देवरिया लोकसभा के रामपुर विधानसभा के प्यासी गांव की कहानी यह है कि देवरिया मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव 1.5 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह 3 तरफ से छोटी गंडक नदी से घिरा है। इसकी आबादी 6 से 7 हजार के बीच है। यह 5 टोले में विभक्त गांव है। इस गांव में हर बिरादरी के लोग हैं। जब हमारी टीम गांव में पहुंची तो ग्रामीणों में अपने सांसद के प्रति काफी निराशा दिखी। लोगों ने कैमरे के सामने अपनी पीड़ा बयां की। ग्रामीण महिला विंद्रावती देवी ने शौचालय की बात कही, तो वहीं करण ने बताया कि अब तक उसकी बेवा दादी को न तो पेंशन और न ही कोई अन्य सुविधाएं मिली हैं। हमने का नाली बने के चाहिए, हमने का पानी बिगत हमने का मनो सक्सीन हो गल बनी जा, वो पानी कहीं बिगे वाला आदमी के जगह नहीं थे। आप हमने का यह बाजे आवास दे देती तो हमने का पालानी उठ जाये, पालानी के घर बा। अब 5 गो लड़का बड़ा सब बिना कमिया के बड़ा सब कोनो काम कर सांझी दिन भर कमा से सांझी के खानी जाए। मिल रहा है, इनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। आपको क्या क्या नहीं मिला? अभी ये शौचालय भी नहीं मिला है इनको, और आवास भी नहीं मिला है, और पेंसिल भी है, वो पेंसिल भी नहीं मिला है इनको। गांव में प्रवेश करते ही गांव की बदहाली साफ तौर पर दिखी। जगह जगह पानी लगा हुआ था और नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने घरों के सामने गड्ढा खोदकर नाली का पानी बहाते दिखे। महिलाएं अभी भी इन गंदे पानी को निकालकर उन्हें सड़कों पर फेंकती नजर आईं। इस गांव में एक प्राथमिक केंद्र है जो हमेशा बंद रहता है। कभी भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते हैं। पूरे परिसर में गंदगी और झाड़ियां दिखाई दे रही हैं। इससे लोगों में काफी आक्रोश है। इस गांव में अगर है तो मात्र एक RO प्लांट और चंद सोलर लाइट। मलिन बस्तियों में जहां पर अभी भी लोगों को आवास उपलब्ध नहीं हो सका है, जिसके कारण झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। सड़कें कच्ची हैं या तो खड़ंजा है। पक्की सड़कें इस गांव में देखने को ही नहीं मिलेंगी। इस आदर्श गांव में प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं को अभी बल नहीं मिल पाया है, जिस कारण यह प्यासी गांव अभी भी प्यासा है। हमारी कैमरा टीम से गांव की अन्य महिला इमरती देवी समेत कई अन्य ग्रामीणों ने भी बात की, लेकिन कोई भी अपने सांसद और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं दिखा। यहाँ तो सब्जी हमके काम मिलल बा, बोलू लैट्रिन हम कहे नहीं घर आइए नहीं हमने के माई दिया 3 जना बनिए, एगो सांग बने हम बनिए और पटीदार वालों तो अपने अपन का सब के जानते बनिए।
कुछ नहीं मिला आपको? ना हमके लैट्रिन नहीं मिला, हमके खाली आवास मिलता 1500 रुपया है। कौन से आवास कहते हैं? सर जी के बारे में यही मैं कहना चाहता हूँ, एक बार नहीं 100 बार कहना चाहता हूँ कि पहले जो भी यहाँ की जो भी रोडें हैं इनको इंटरलॉकिंग किया जाए। हम लोग आज कम से कम 2 साल से वही वेट कर रहा हूँ कि गांव में इंटरलॉकिंग का काम हो, लेकिन अब तक कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है। इंटरलॉकिंग हुआ है लेकिन इधर जो मोहल्ले में इधर क्या है, नाली उली नहीं है, सबसे बैकवर्ड इलाका है, इधर मोहल्ले में नाली की जरूरत है। सांसद यहाँ आते हैं कि नहीं? सांसद यहाँ आते हैं, 4 बार आए यहाँ पे, लेकिन इधर नहीं आते हैं। क्यों? एक और प्यासी गांव में घोर निराशा है, तमाम विकास कार्य शुरू नहीं हो सके हैं। तो वहीं विकास भवन में काफी चहल पहल दिखी, लेकिन हमारी टीम ने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से इस आदर्श गांव के विकास के बारे में जब जानना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का हजारों कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन जनप्रतिनिधियों में गोरखपुर के सदर सांसद योगी आदित्यनाथ, महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, जहाज रानी व परिवहन राज्य मंत्री प्री राधा कृष्णन, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। हिंदुत्व विकास एवं लोक कल्याण अभियान के तहत गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए विशेष रूप से 3 लाख नए गैस कनेक्शन, जनपद के कुल 7,57,606 परिवारों में से 6,40,808 परिवारों तक रसोई गैस उपलब्ध कराना, देश में सर्वाधिक गैस कनेक्शन गोरखपुर में बांटना और 30% परिवारों से बढ़कर 84.5% परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने का शुभारंभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। वहीं मंच से संबोधन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर व्यंग्य करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने भोज में 7-7 हजार रुपए की थाल रखी थी, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ तो इतना विश्वास है कि मंदिर का प्रसाद जरूर ग्रहण करने को मिलेगा। लेकिन जनता जनार्दन ने उनके घमंड को चकनाचूर करते हुए एक साधारण व्यक्ति को जो एक गांव के गरीब परिवार में जन्मा, संगठन की शक्ति और जनता के आशीर्वाद ने उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन सत्ता का जो घमंड कांग्रेस पार्टी के सर पर चढ़कर बोल रहा था, वो घमंड चकनाचूर करने के बाद भी जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश की संसद में उपस्थित हुए तो संसद की चौखट लांघने से पहले उन्होंने सीढ़ियों पर शीश झुकाते हुए कहा, लोकतंत्र का ये मंदिर है, मेरे लिए मेरी प्रजा भगवान है और मैं राष्ट्र का सेवक बनकर अपने आप को समर्पित करता हूँ। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों की असमय मौतों पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि कैसी राजनीति है जो इन मासूमों की मौत पर हो रही है। मैं एक माँ हूँ, इसलिए उन सभी माँओं के दर्द को समझ सकती हूँ जिन्होंने असमय ही अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया है। मैं पहले जब आई महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, आज सत्या जी विद्यमान है मंच पर, उस वक्त अंजू जी शायद मेयर थी। मुझे याद है कि योगी जी से मंदिर में प्रणाम कर उन्होंने मुझसे कहा कि स्मृति अगर वाकई में हकीकत देखनी है तुम्हें पूर्वांचल की तो जाओ बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाओ, वहां भीषण गर्मी में एक साथ 1000 बच्चे पड़े होंगे, एंसेफेलाइटिस से जूझ रहे होंगे, उनको देख कर आओ और फिर हम बैठकर बात करेंगे कि देश में परिवर्तन क्या लाना है। मैं स्वयं 2 बच्चों की मां हूं, वो नजारा मैं जीवन में नहीं भूलूंगी। पूर्व की सरकारों में किसान यूरिया के लिए तरस रहा था। यूरिया की कालेबाजारी को खत्म करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने यूरिया को नीम की कोटिंग कर खत्म किया, जिससे किसानों को राहत मिली है। तो हमारे कैबिनेट के साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं अनंत कुमार जी, उन्होंने कहा कि स्मृति तुम्हारा तो अमेठी आना जाना बहुत रहता है, आजकल अमेठी में क्या हाल है। मैंने कहा भाई साहब 2 साल पहले तो यूरिया की लाइन में ही लाठीचार्ज हो जाता था, आजकल थोड़ा सा अंतर है। किसानों साल एक नजारा किसान देखता
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि गरीब के पास पैसा नहीं है तो उसका खाता खोलो। पहले की सरकार में खाता खोलने के नाम पर दरवाजा बंद हो जाता था। पहले जनता पैसा बैंकों में जमा करने से डरती थी कि कांग्रेस खा जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया बैंकों को और कहा कि अगर गरीब के पास पैसा ना हो तो भी निःशुल्क उसका खाता खोलो। एक वक्त हिंदुस्तान ने ऐसा देखा कि गरीब बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंचता कि उसके मुंह पर दीवार बंद हो जाता, और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में दरवाजे खुले हैं बैंकों के और गरीब सर उठाकर अपने बैंक का खाता खोलता है। लेकिन देखिए, अमीर देखिए, उनका स्वाभिमान देखिए कि पिछली सरकार में एक तरफ कांग्रेस के नेता कोयला भी खा रहे थे, हवा से भी पैसा बना रहे थे, और यहाँ हिंदुस्तान का गरीब 30,000 करोड़ रुपया जनधन योजना के माध्यम से बैंकों में जमा कर रहा है। पहले की सरकार में बैंक से लोन लेने के लिए जेवर और जमीन गिरवी रखना पड़ता था, लेकिन मोदी जी ने बिना कुछ गिरवी रखाए गरीबों को लोन देने की व्यवस्था की है। और राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 50,000 रुपया से लेकर 10 लाख तक की राशि मिलती है बैंक से बिना किसी चीज को। पिछड़ों की ज्यादा होगी, आदिवासियों की ज्यादा होगी। सही मायने में जमीन से जुड़कर आर्थिक क्रांति लाने का काम हमारी सरकार ने 2 साल में किया है। लेकिन नरेंद्र भाई ने कहा था एक ऐसा रास्ता हमने प्राप्त किया है हमारे लोकतंत्र में जिसमें यूपीए की सरकार ने गड्ढे छोड़कर और कुछ न दिया देश को। गड्ढे भरकर एक नए पथ का निर्माण करना है, राष्ट्र को सशक्त करना है। इस जिम्मेदारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर आई केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का आज समाजवादी छात्र सभा ने पुतला फूंककर विरोध किया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने और देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में आज समाजवादी छात्र सभा महानगर के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। आज शास्त्री चौराहे पर समाजवादी छात्र सभा महानगर के अध्यक्ष गबीश दुबे के नेतृत्व में छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुतला फूंकने के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में झड़प के बावजूद सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने में कामयाबी दिखाई। छात्रों की मांग थी कि पिछले कई वर्षों से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। बार बार इसका आश्वासन भी सदर सांसद देते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आए दिन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसका सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्र सभा महानगर के अध्यक्ष गबीश दुबे ने कहा कि केंद्र की सरकार छात्रों के साथ दमनकारी नीति के तहत कार्य कर रही है। देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों की आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए, और जिस तरह से आप लोगों ने देखा भी है, हर समय चुनाव में यहाँ के सांसद जी कहते हैं कि हम गोरखपुर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और आज चूंकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री गोरखपुर में है, तो हम लोगों का जो अभी तक मांग चलता रहा है, आज विरोध के रूप में हम लोगों ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का उन्होंने पुतला फूंका है। और हम लोग चाहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो और पूरे देश में जो छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का रामपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां बसपा के प्रभारी प्रत्याशी कमलेश यादव द्वारा कैडर कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर राम आशीष माथुर ने कहा कि बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर एक विधानसभा को 3 भागों में बांटकर 100-100 बूथ का कैडर कैंप चल रहा है। यहाँ हमारे यहाँ संगठन के लोग आए हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुके हैं 2017 चुनाव के नतीजों के लिए। सम्मानित महासचिव श्री दीपलाल कुशवाहा जी, श्री रमाशंकर प्रसाद जी नहीं आए,
श्री प्रमोद कुमार यादव जी, श्री अमनु कुशवाहा जी। ये बहुजन समाज पार्टी का जो है बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पे ये एक विधानसभा को 3 भागों में बांट करके 100 बूथ का जो है कैडर कैंप चल रहा है। ये हमारे संगठन के लोग आए हुए हैं, इसी का कैडर कैंप है। ये 2017 की तैयारी से जोड़ा जाए इसको? बिल्कुल वही है। 2017 की जो है बहुजन समाज पार्टी और हमारे कार्यकर्ता पूरे कमर कस लिए हैं और हर स्तर से जो है चुनाव के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में इस महीने हुए सफल साइकिल यात्रा, वार्डों के मजबूत संगठन को और मजबूत करने और आगामी 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में महानगर अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के बीच में जाकर किए गए कार्यों को सराहते हुए उन्हें आगे भी इसी उत्साह के साथ पार्टी हित व समाजवादी नीतियों के साथ कार्य करने को प्रेरित किया। मासिक बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी कर रहे थे। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शहर विधानसभा प्रत्याशी संजय सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आदरणीय अवधेश पांडे जी, मनुक यादव जी, शहर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बड़े साहब, छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष गवीश दुबे जी और सभी साथियों, इस बार एक चीज बहुत अद्भुत हुई अध्यक्ष जी, और जिस तरीके से साइकिल यात्रा में आपने मिला करके कुछ संघर्षों की स्थिति आ गई थी, इसलिए मीटिंग नहीं हो पाई थी। आज ये मासिक बैठक हो रही है, इसमें हम बूथ कमेटी, वार्डों के संगठन को और मजबूत करने और सफल साइकिल यात्रा को सबको बधाई देने के लिए ये बैठक बुलाया हूँ। और आज कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ गोरखपुर महानगर में चली साइकिल यात्रा का जो जिक्र किया है कि इस महानगर में कोई जगह नहीं बची जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल यात्रा नहीं चलाई और जन जन तक संदेश नहीं दिया, पहुंचाया। जंगल अयोध्या प्रसाद गांव के प्रधान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पीड़ित परिवार के साथ जिला मुख्यालय पर धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल अयोध्या प्रसाद में जमीनी विवाद को लेकर विगत 9 अप्रैल को 2 पक्षों में हुए मारपीट के मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पीड़ितों का जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी है। धरनारत पीड़ितों का कहना है कि जब तक प्रशासन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विनोद सिंह फौजी ने बताया कि ग्राम प्रधान हरिश्चंद्र यादव और उनके साथी उन्हें और उनके परिवार को आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं और प्रताड़ित करते हैं और जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जंगल अयोध्या प्रसाद में एक जो बवाल हुआ था 9/4/2016 को, उस बवाल में हम लोगों ने कमिश्नर साहब, डीएम साहब और एसपी साहब को भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया और उस इंफॉर्मेशन के बावजूद भी कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं किया। उसके खिलाफ जब हम लोग तमाम अधिकारियों के पास जाकर के सारी कार्रवाई करने के बाद जो है उनका गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके संबंध में हम लोग ये जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती क्या? हमारी मांगे अनवरत, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। भोजपुरी गायक व फिल्म अभिनेता मनोज मिहिर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पूर्वांचल के कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए पूर्वांचल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आगामी 12 व 13 जून को स्थानीय कलाकारों के चयन के लिए ऑडिशन आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ ही देश के अन्य प्रदेशों के कलाकार भी अपनी प्रतिभा और अपनी लोक संस्कृति की प्रस्तुति देंगे। इसमें सबसे जो मेन ध्येय है पूर्वांचल के कलाकारों को जिनमें वाकई में प्रतिभा है और उनको ही पता है कि प्रतिभा है, लेकिन मंच कहाँ दिखाए, तो सांस्कृतिक सेवा संस्थान ने ये पहल की है कि हम उन कलाकारों को मंच देंगे जिनमें कला है लेकिन उनके पास कोई स्टेज नहीं है, तो उनको एक अच्छा स्टेज देने के लिए एक प्रयास है। जिस कलाकारों का चयन आपने किस तरह से किया? जी हाँ, और ऑडिशन इसलिए रखा गया है ताकि हमारे पास बहुत सारे कलाकार आएंगे इसके लिए, उनमें जो बेहतर होगा वो खुद भी स्वीकार करेंगे। ऑडिशन लेवल ऐसा रखा गया है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं, स्वीकार करेंगे कि हमसे बेहतर आगे जा रहा है, और जो नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे उनको कम से कम एक सीख मिलेगी कि हम और अच्छा करें
उनको उनके अंदर की कलाकारी को निकालने का ही प्रयास है। ये कोई ऐसा महोत्सव नहीं, कोई व्यवसायिक महोत्सव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक सांस्कृतिक सेवा संस्थान का ये सोच है कि हम कलाकारों को एक मुकाम दें, एक जगह दें। जो कलाकार ऑडिशन में फेल हो जाएंगे वो फिर से प्रयास करेंगे, फिर हम ये तो कंटिन्यू चलेगा। खबरों के संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर। खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें अब तक, खबरें आप तक।